सुरेंद्र राजपूत बोलिए। क्या है भाई, अरे गौरव भाई देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं। जयंत सिन्हा को बिल्कुल आपने सही कि उसके बाद वित्त राज्य मंत्री बनाया। अब अरुण जेटली तो इनके नीति निर्धारकों में थे ना। अरुण जेटली का बयान देख लीजिए सर, मैं तो अरुण जेटली का बयान दिखाता हूं आपको। अरुण जेटली साहब का बयान तो कम से कम मानेंगे ना ये लोग, ये कम से कहीं तो रुकें। या इन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये कहीं नहीं रुकते हैं। अब अगर आप अरुण जेटली का बयान नहीं मानना चाहते हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? ये रहा अरुण जेटली साहब का बयान, साहब अरुण जेटली का इनहेरिटेंस टैक्स पे। अब अगर इनहेरिटेंस टैक्स पे अरुण जेटली जी का बयान भी ये लोग नहीं मानते हैं तो मैं अब फिर उसके बाद कुछ नहीं कह सकता। अरुण जेटली तो इनके वित्त के नीति निर्धारक लोग थे, नंबर एक। नंबर दो, प्रेम शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि साहब इंदिरा गांधी ने वो टैक्स लगाया था, बिल्कुल लगाया था। इंदिरा गांधी ने टैक्स वो राजे महाराजाओं की विरासत जो ट्रांसफर हो रही थी उस पर लगाया था देश में, और जब उनकी विरासत खत्म हो गई और उनका सारी चीजें, उनका टैक्स वगैरह का सारा उनका प्रिसीवर्स भी खत्म हो गया, राजीव गांधी जी ने बंद कर दिया था वो। आज की डेट में हमने तो देश को बनाने का काम किया है और हम इस तरीके का मैं इंदिरा गांधी का सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं 70s में। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए, सैम पित्रोदा जिनको लेकर राहुल गांधी जगह जगह घूमते हैं, विदेश के किसी दौरे को देख लीजिए, हर जगह सैम पित्रोदा उनके बगल में बैठे रहते हैं। आज उन्होंने एक बयान दे दिया तो आपने उनसे किनारा कर लिया, ये उनका निजी बयान है। कल वो कुछ और कह देंगे तो वो उनका पार्टी का बयान हो जाएगा। ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये कैसे चलेगा? मैं उसका जवाब देता हूं। जरूरी नहीं है कि आप हेमंत शर्मा जी के साथ विदेश में जाएं और हेमंत शर्मा जी आपकी सारी बातों से सहमत हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। आपका अपना दिमाग है, सर का अपना दिमाग है। मुझे लगता है यहाँ पर बात निजी एंटिटी की बात नहीं हो रही, एक पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है सर, और दोनों में बहुत अंतर है सर। आप निजी एंटिटी को पॉलिटिकल पार्टी से नहीं कंपेयर कर सकते। मैं उसी की बात कर रहा हूं। नहीं, निजी एंटिटी की बात नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, TV9 भारतवर्ष एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र समाचारों का एक समूह है, बहुत बड़ा ग्रुप है। वहां पर जो बात हेमंत शर्मा जी कहेंगे उस बात की जिम्मेवारी से अगर आप वहां उस किसी बात को अपने निजी उस पर कह देंगे तो वो कह सकते हैं कि साहब हमको इससे मतलब नहीं है, गौरव ने अकेले कोई बयान दे दिया। वही बात तो बीजेपी भी कह रही है, फिर तो बीजेपी ने भी वही बात कह दी, फिर आप जयंत सिन्हा जी की बात को लेकर आ रहे हैं, फिर तो वही बीजेपी ने भी बोल दी बात। हम नहीं लेके आए, हम लेके नहीं आए, हम इनके जवाब प्रत्युत्तर में लेकर के, हमें कोई शौक नहीं था। हम आज तक, प्रधानमंत्री जी ने जब ओछी टिप्पणियां शुरू कर दी, प्रधानमंत्री जी ने जब सैम पित्रोदा पर वार करना शुरू कर दिया, सैम पित्रोदा के सहारे जब कांग्रेस पर वार करना शुरू कर दिया, और झूठ और छूट और लूट की सरकार वालों ने इसने अटकाने भटकाने और लटकाने की सरकार वालों ने जब झूठ में झूठ बोलना शुरू कर दिया, जब इन्होंने अपने 10 साल के काम पर वोट न मांग करके एक सैम पित्रोदा के बयान पर मांगना शुरू कर दिया, तब हमने उसका जवाब निकाला। हमने इससे पहले कभी भी ना तो जयंत सिन्हा के बयान कंचना यादव बैठी हैं, जरा इनसे भी एक सवाल ले लूं। एक मिनट सुरेंद्र जी, कंचना यादव आप ही के गठबंधन से। कंचना, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल अपने शबाब पर है, एक चरण की पोलिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की पोलिंग 2 दिन बाद हो जाएगी। इस बीच चुनाव में जिस तरह से ये पूरा नैरेटिव घूमकर मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण और अब विरासत टैक्स पर आया है, आपको लगता है कि ये नैरेटिव आपके खिलाफ जा सकता है? क्या सैम पित्रोदा को या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस समय ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ये आपके गठबंधन के खिलाफ जा सकता है? देखिए, पहले फेज के मतदान पे मोस्टली जब पब्लिक से ओपिनियन उनका पूछा गया कि क्या है उनके जहन में, उनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आज वो समझते हुए वोट करने जा रहे हैं, उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये सारा मुद्दा बताया था। और जहां बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, विकास, ये सब मुद्दा आ जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जाती है। और तभी से उसका प्रयास था कि किसी भी तरह से जो पब्लिक का मुद्दा है, जो 140 करोड़ जो इस देशवासी है, 90 करोड़ जो मतदान करने वाले हैं, उनके मुद्दों से भटकाया जाए, ताकि वो जब मतदान करने जाए तो उनके दिमाग में हिंदू मुसलमान आ जाए, महिलाएं मतदान करना जाए तो अपने मंगलसूत्र को पकड़ कर जाए। ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है और मैं ये फील कर रही हूँ कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी तो ऐसे ही बदनाम है। सबसे बड़ा पलटू मार तो भारतीय जनता पार्टी है भाई। जातिगत जनगणना में पर 2010 में मैं कुछ और रहा हूँ, आप कुछ और बता रहे हैं। कंचना यादव, मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चुनाव कोई भी चुनाव नैरेटिव्स पर लड़ा जाता है।
क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरह की बात सैम पित्रोदा ने कर दी, ये नैरेटिव आपके खिलाफ चला जाएगा और प्रधानमंत्री तो लगातार उसी को लेकर मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम ही है मुद्दा बनाना। वो कभी नेहरू जी का स्टेटमेंट लाकर मुद्दा बनाएंगे, कभी इंदिरा जी का लाकर बनाएंगे, कभी मनमोहन सिंह का लाकर बनाएंगे, कभी किसी और का बनाएंगे, और जब अपनी बारी आएगी तो 2047 की बात करेंगे। अपनी बात तो आज की करते नहीं है। वो पता नहीं 47 तक रहेंगे या नहीं रहेंगे राजनीति में, लेकिन बात वो 47 तक करेंगे। तो बेसिक यहाँ पर अरे आज ही का बयान है मैडम, 47 का बयान नहीं है। वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 47 का बयान नहीं है, ये आज ही का बयान है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है क्या? अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र नहीं लिखा है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो विरासत है उसको बांटने की बात नहीं लिखी गई है, तो किस आधार पर ये बोल रहे हैं? मैनिफेस्टो है ना, जो रिटन डॉक्यूमेंट है, तो चुनाव के मंच से सारी बातें वही कही जाती हैं जो मैनिफेस्टो में लिखी होती है। कंचना जी, वो 49 पन्ने आपके पूरे चुनाव के जितने सैकड़ों रैलियां होंगी उन्हीं 49 पन्नों पर ही कहेंगी कांग्रेस पार्टी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी भले उसके मैनिफेस्टो में जो है उसको पब्लिक को नहीं पता है।